प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप ठीक होंगे, मुझे विश्वास है। आज नैतिक शिक्षा में हम चौथे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ का नाम है अभियान गीत। अभियान किसी कार्य विशेष के लिए विशेष प्रयत्न करना, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी पूर्णता के लिए लगे रहना, उसको अभियान कहते हैं। आप डीएवी के छात्र हैं और आपका अभियान है दुनिया को अच्छा बनाना। दुनिया को कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जा सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है पहले खुद अच्छा बनना। खुद जो अच्छा बनेगा वही दुनिया को भी अच्छा बना सकता है। और इसीलिए आपके पाठ्य पुस्तक में यह गीत है कि हमें अच्छा बनना है और फिर दुनिया को अच्छा बनाना है। वेद का भी यही संदेश है, कृणवंतो विश्वमार्यम। पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाना है, उत्तम बनाना है, उसके गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करनी है। इस गीत के लेखक का नाम है प्रकाश। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े वो कवि थे और वैदिक धर्म से जुड़े हुए थे, वेद धर्म से जुड़े हुए थे। प्रकाश जी ने बहुत कविता और बहुत भजन लिखे हैं। वैदिक और आर्ष साहित्यों में उसका वर्णन है। उसी में से यह एक गीत है प्रकाश जी आर्य का, जो श्रेष्ठ बनने वालों को यह वह प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें इस दुनिया में खुद को अच्छा बना करके दुनिया को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या काम करना है। जो आपके पाठ्य पुस्तक में चौथे नंबर पाठ में इसका वर्णन किया हुआ है। कवि प्रकाश जी कहते हैं, जो दुनिया को अच्छा बनाने चले हैं उनके लिए, खुद जो अच्छा बनना चाहते हैं उनके लिए, कि धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। कौन सी बांसुरी बजाते चले जाना है? धर्म की बांसुरी। धर्म का है क्या है कि जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद नहीं करते वैसे व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। पक्षपात रहित न्यायाचरण संसार के सभी लोगों के साथ करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को सारी दुनिया में फैलाएं कि पूरे संसार के लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, ये विश्व एक घोंसला है और सभी संसार के प्राणी उसमें प्रेम से रहें। अहम भूमिम आददाय आर्यम, मैं इस संसार को श्रेष्ठों को समर्पित कर रहा हूँ। ये वेद में आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी अच्छी अच्छी बातों की जो बांसुरी है, जो धुन है, जो भावनाएं हैं, उसे संसार में फैलाना है। और जो लोग कुत्सित विचारधारा के हैं, संकुचित विचारधारा के हैं, छोटे मानसिकता के हैं, जो जातिवाद
कि जहर उगलते हैं, जो संप्रदायवाद, मतवाद, पंथवाद की बातें करते हैं, जो संसार को अलग अलग बांटना चाहते हैं, वे लोग समझो कि सोए हुए हैं। पूरे संसार एक ही पिता के, सारे संसार के लोग संतान हैं। एक ही परिवार के हम सारे सदस्य हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, पारसी हो, भारतीय हो, सब एक ही पिता के संतान हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं और आपस में प्रेम से हमें रहना है। और यह कब संभव है? जैसे वह पिता, परम पिता परमात्मा एक है, उसके बताए हुए धर्म भी एक ही है, 2 4 10 नहीं है। वह है वैदिक धर्म, सनातन धर्म, और उसी धर्म की बांसुरी को जीवन में बजाना है और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है। ये बातें बताई गई हैं, आर्य समाज के नियम में भी है। और संसार का उपकार करना है, सब प्रकार की उन्नति तभी संभव है। सर्वांगीण विकास सारे मानवता की करनी है, यही धर्म की बांसुरी से बजाए चला जाना है। आगे कवि कहता है, मिटा दे तू नफरत की अकलख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चले जा। नफरत की जो भावना है, द्वेष की भावना, शत्रुता की भावना जो समाज में फैल रही है, उसे मिटाए चला जाना है और सबको गले लगाना है, प्रेम से मिलकर के रहना है। ये सबको अपना समझना है, कोई दूसरा नहीं है। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, प्रकाश जी, कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। कुकर्मों की कीचड़ में जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, नहीं करना है। अभी भी इस संसार में 21वीं सदी में भी जो लोग छोटी छोटी मानसिकता को मन में रखते हैं, छुआछूत, जातिवाद, संप्रदायवाद, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, गुरुडम पाखंड, अंधविश्वास में जो फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए कहा कि वो सब अच्छी बात नहीं है। आज भी समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच की भेदभाव करने वाले लोग, ये सब गलत काम में फंसे हुए हैं। कहा कि ऐसे कीचड़ में जो फंसे हुए हैं, अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं, यही अविद्या है। अविद्या और कुछ नहीं है, यही है कि जो जैसा है उसको न मान करके विपरीत ज्ञान का हो जाना। जैसे रात्रि में रस्सी को देख करके सर्प महसूस कर लेना, ये क्या है? ये अविद्या है, पहला वाला ज्ञान। ऐसे अविद्या में यही अंधविश्वास है, पाखंड है, गुरुडम है, पाखंड है। तो ऐसी चीज़ों को अविद्या कहा है। उन्हें सत्य पथ तू बताया चले, उन्हें सही धर्म के रास्ते को बताना है कि सही रास्ता क्या है, धर्म क्या है। सबसे प्रेम करना। आगे कवि कहता है कि निराकार प्रभु है सभी में समाया। जो निराकार प्रभु है, कण कण में समाया हुआ है, हर जगह व्याप्त है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। फिर क्या कहा कि सभी फिर हैं अपने, न कोई पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। सब अपने हैं। तो वह निराकार प्रभु सब में, सब जगह समाया हुआ है। इसलिए चाणक्य ने भी कहा कि प्रतिमासु अल्प बुद्धि नाम, सर्वत्र समदर्शी नाम। अल्प बुद्धियों के लिए, जिनके पास कम बुद्धि है, उनके लिए पत्थर, ईंट, काष्ठ, ये सब देवता हैं। जो समदर्शी है, सन्यासी है, जो बुद्धिमान है, उनके लिए ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर है अपने, न कोई पराया। इसलिए क्या कहता है कभी, घृणा
फूट मन से मिटाए चला जा। किसी के प्रति दिल में घृणा है, द्वेष है, अलगाव है, तो कहा कि इसको मिटाए चले जाना है। और फिर जो सच्चे धर्म है उसकी बांसुरी को बजाना है, वेद के संदेश को घर घर बताना है। यही सच्चा धर्म है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। ये बात समझनी है, उसी की बात कह रहा है कवि। आगे कहा कि चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। जीवन में कभी भी किसी के मन को नहीं दुखाना है, और न जीवन में लोभ बस किसी। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। ईशोपनिषद का पहला यह श्लोक है। इसके अंत में है माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, और यही यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र भी है। तो कहा क्या कहता है, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। दूसरे को धन को देख करके कभी भी मन में लोभ लालच नहीं करना है। माँ गृध समझते हैं, गृध जो पक्षी है, एक दूर से ही मरे हुए जीव जंतुओं को देख लेता है, इसलिए कहा माँ गृध। गृध के जैसे दृष्टि मत रख दूसरे के धन पर, अपने धन पर इतरा। दूसरे के धन को, संस्कृत में श्लोक भी है, परद्रव्येषु लोष्ठवत्। दूसरे के धन को ढेले के जैसे समझना चाहिए, दूसरे की स्त्री को माँ के जैसे समझना चाहिए। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, और आत्मवत् सर्वभूतेषु, और अपनी आत्मा के जैसे, अपने जैसे सुख दुख महसूस करते हैं वैसे ही दूसरों को भी समझना एक ज्ञानी का लक्षण। उसे ही पंडित कहते हैं। तो कहा कि दूसरे के धन का कभी भी लोभ मत करो। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी दिल किसी का। किसी का दिल मत दुखाओ। अच्छे बच्चे का ही ना काम है ये। यह संदेश घर घर सुनाए चला जा। घर घर ये संदेश तुम्हें सुनाना है, और इसी धर्म की बांसुरी को प्यारे बच्चों बजाना है। आगे कवि व्यथित होकर के कह रहा है, जो आज की परिवेश है, एक दूसरे के धन को, एक दूसरे के संपत्ति को, एक दूसरे के देश को हड़पने की जो बातें चल रही है, इसलिए कवि कहता है, दूरदृष्टा कवि है, जगत युद्ध की आग में जल रहा है। संसार जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, उसके संपत्ति को लेना, इसी के युद्ध में जल रहा है। और प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। पूरे विश्व में सभी अपने अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते हैं, सारे दुनिया पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या ज़रूरत है, जो कवि कहता है कि जो युद्ध की आग में जल रहा है संसार, अन्याय का प्रबल चक्र पूरे संसार में घूम रहा है। सब स्वार्थी लोग अपने अपने दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के देश को, दूसरे की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हड़पना चाह रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि इस परिस्थिति में उन सब लोगों को क्या सिखाना ज़रूरत है, तो मनुष्यता जगत को सिखाया चला जा। मानवता बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान में अगर मानवता नहीं है, मनुष्यता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ है। आदमी आदमी को मार करके जन्नत की कामना करता है कि इस आदमी को मार देने से हमें जन्नत मिल जाएगी। बताओ ये कौन सा धर्म का, कौन सा पंथ, कितना गलत बात है। तो ये सब नहीं करना है। मानवता की शिक्षा, यही नैतिक शिक्षा है कि सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है। प्यारे बच्चों, ये सीखना है, यही धर्म फैलाना है। प्रकाशार्य ग्रामों गली हाट घर में,
नगर देश देशांतरो विश्व भर में। प्रकाश कहते हैं कवि प्रकाश आर्य ना, प्रकाश प्लस आर्य कौन संधि है? बोलो, दीर्घ संधि, इसलिए प्रकाशार्य हो गया। ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में, दयानंद की जय मनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। तो दयानंद की जय मनाए चला जाना है सब जगह। दयानंद ने ही मानवता की शिक्षा दी थी। दयानंद ने ही बात कहा था कि संसार का सर्वविध उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सब तरह से आर्य समाज के छठे नियम में पढ़ना, समझना, विचार करना प्यारे बच्चों। और संदेश आपके लिए भी है, आपके मम्मी पापा के लिए भी है, सब के लिए है। ये आर्य समाज की, ये डीएवी की नैतिक शिक्षा है कि हमें मानवता का पाठ पढ़ाना है, पहले मानव बनना है। और यही मानव धर्म है कि सबकी भलाई में, सबकी उन्नति में खुद की उन्नति, खुद की भलाई समझ लें। यही बात इस अभियान गीत में आपसे कवि अपेक्षा करता है। और इस बुक का सार्थक उद्देश्य भी तभी होगा जब इन अच्छाइयों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म है, सनातन धर्म, वैदिक धर्म। जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, परमात्मा ने जो अपौरुषीय ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया है, वो सबकी उन्नति के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। वो उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नाम भी नहीं है वैदिक धर्म में। तो हमारे डीएवी संस्थाएं जो वैदिक है, डीएवी एंग्लो और वैदिक, तो यही वैदिक धर्म है, यही मानव धर्म है। इसी को सनातन धर्म भी कहते हैं, जो सबकी भलाई के लिए प्रयास करे। ये भावना दिल में भरनी है, सबको फैलानी है, कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है। प्यारे बच्चों, ये गीत को आपको लिखना है, याद करना है। आपसे मेरी शिकायत है कि आप काम नहीं करते हैं, केवल शास्त्री सर का प्रवचन सुन लेते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे विश्वास है। इतने अच्छे हैं कि जो मैं कह नहीं सकता। परंतु अच्छे बच्चे वो होते हैं जो माता पिता की और शिक्षक की बात माने, उनकी कहना माने, और वह जो काम कहते हैं, करते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो उस तरह से आप काम करिए। तो 7 क्लास के बच्चे, आप क्वेश्चन आंसर भी लिखिए, होमवर्क भी जो दिया जा रहा है उसे कीजिए। प्रश्नोत्तर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए हमें क्या करना आवश्यक है? तो इसका आंसर है दूसरे जो पैराग्राफ है उसमें, कि हमें सतपथ दिखाना आवश्यक है। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए हमें उन्हें सतपथ पर चलाना या सतपथ बताना जरूरी है, सही रास्ता बताना जरूरी। इसका मतलब आप भाषा अपने से बना सकते हैं, मैं उसका भाव बताएं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर यह हम समझ जाएं कि हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, सबकी उन्नति में हमारी उन्नति है, तो फिर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है ना। तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, कि वृद्ध और युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है? तो युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए इस समाज को मानवता सिखाना, मनुजता जगत को सिखाया जाए। मनुजता सिखाना, मानवता सिखाना समाज को जरूरी है। आप इस गीत को लिखिए पूरे कॉपी में
और उसे कम से कम आधी गीत को 3 पंक्तियों को ज़रूर याद कीजिए और लिखिए पूरे को, और प्रश्नोत्तर भी लिखिए, और हमें आप ऑडियो में गा कर के भेज सकते हैं। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, मिटा दे तू नफरत की यकलख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया, घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप इस गीत को याद कीजिए, मम्मी पापा को ज़रूर सुनाइए याद करके, और हमें भी ऑडियो में भेज दीजिए, हम भी सुन लेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, प्रश्नोत्तर कीजिए, मम्मी पापा का आदर सम्मान कीजिए, और घर में अच्छे से रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।